जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 29 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम का जो होमवर्क दिया था वो। उसमें पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मोड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। अब हम एनालिटिकल मेथड से नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की मेथड से जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, y इज़ इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाएंगे एंड y इज़ इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाएंगे, और बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोड ऑफ पहले ग्राफ बनाता हूँ, मोड ऑफ x प्लस 2 का। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है, यहाँ पे कहीं पे -1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे ये है 1, यहाँ पे है 2। तो हमारा ग्राफ जो है इस साइड में कुछ ऐसा आएगा, दूसरा जो पार्ट है ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये किसका इक्वेशन हो गया है, y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का। ये किसका इक्वेशन हो गया है, y इज़ इक्वल्स टू -x माइनस 2 का। अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है y इज़ इक्वल्स टू 1 का। तो y इज़ इक्वल्स टू 1 का ग्राफ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया है हमारा y इज़ इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। ओके, अब देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालना है तो उसके लिए हम इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ को सॉल्व करेंगे। तो y इज़ इक्वल्स टू 1 डाल दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो यहाँ पे हो गया है -1। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो निकालना है, तो यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो 1। तो यहाँ पे हो जाएगा -x इज़ इक्वल्स टू 3, -x इज़ इक्वल्स टू 3, सो x इज़ इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब हमको डिसाइड करना है, हमको क्या चाहिए, मोड वाला ग्राफ जो है वो ज़्यादा चाहिए। तो मोड वाला ग्राफ कौन सा है, ग्रीन कलर की पेन से जो दिखा है वो मोड वाला ग्राफ है, रेड कलर की पेन से जो दिखाया है वो y इज़ इक्वल्स टू 1 का ग्राफ है। तो हमको मोड वाला ग्राफ ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक पार्ट जो है वो ये वाला है, ये वाला मीन्स x की वैल्यू जो है वो -3 से स्मॉलर रहेगी। दूसरा पार्ट है x की वैल्यू जो है -3 एंड -1 के बीच रहेगी। तीसरा वाला पार्ट जो है उसमें x की वैल्यू जो है वो -1 से लार्जर रहेगी। अब देखो पहला वाला पार्ट, ये पहला वाला पार्ट है, अगर उसकी बात करें तो मोड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये वाला ग्राफ जो है हमको चाहिए। अब देखो -3 से लेके -1 के बीच में, तो उसमें तो मोड वाला ग्राफ छोटा है तो वो नहीं चाहिए, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। अब -1 से लार्जर की बात करते हैं, तो -1 से अगर लार्जर की बात करते हैं तो ये वाला ग्राफ जो है वो ज़्यादा है, तो ये पार्ट भी चलेगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट -∞ से लेके -3 यूनियन -1 से लेके +∞। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था। एक बार वेरीफाई कर लेना आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसमें ऐसा कुछ दिया है, मोड ऑफ x प्लस 4, सेकेंड वाला जो है वो कुछ ऐसा है, मोड ऑफ x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 1। तो पहले क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं पहला ग्राफ कौन सा आएगा, मोड ऑफ x प्लस 4 का ग्राफ आएगा। दूसरा ग्राफ कौन सा आएगा, y इज़ इक्वल्स टू 1 का। तो यहाँ पे हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे कहीं पे -1, यहाँ पे -2, -3 एंड -4। ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट करके इस साइड में जाएगा, सेम वे यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है। तो ये वाला कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये कौन सा है इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू -x-4। हमको क्या चाहिए, y इज इक्वल्स टू 1 चाहिए। सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। सो 2 से पास होती हुई एक लाइन ले लेता हूँ, 2 से पास होती हुई लाइन ले लेता हूँ। तो ये हो गया है y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैं y की वैल्यू 2 डालता हूँ इस वाले इक्वेशन में तो हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दी तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हो गया है हमारा -2। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू डालता हूँ 2 तो ये हो जाएगा -6 x -x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। अब हमारे पास 3 पार्ट हो गए हैं, एक ये वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट एंड ये तीसरा पार्ट। अब देखो कौन से वाले पार्ट में मोड वाला ग्राफ जो है वो लार्जर है। बट ऑब्वियस दिख रहा है कि यहाँ से -6 से अगर इस साइड में जाएंगे, -6 से लेके -इन्फिनिटी के साइड में जाएंगे तो मोड वाला ग्राफ ज़्यादा है। सेम वे -2 से लार्जर वैल्यू लेंगे तब भी मोड वाला ग्राफ ज़्यादा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेके -6 यूनियन -2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होमवर्क में दिया था वो, वहाँ पे कुछ ऐसा दिया है। थर्ड क्वेश्चन, मोड ऑफ x-3 ग्रेटर देन -1। अगर यहाँ की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, उसमें क्या दिया है, मोड ऑफ x-3 ग्रेटर देन -1। ये तो ऑलवेज ही सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि मोड ऑफ x-3 जो है वो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव कब होगा, -1 से। मोड ऑफ x-3 जो है वो पॉजिटिव है एंड y इज इक्वल्स टू -1 वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी लो, हमारा मोड ऑफ x-3 का ग्राफ जो है वो ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट जो है डायरेक्ट ही हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट हो जाएगा R। अगर वेरीफाई करना है तो कुछ भी वैल्यू डाल दो, यहाँ पे आपका मन पड़े वो वैल्यू डाल दो। अगर आप डालते हो -100 तो -100 -3, तो इसका मतलब ये हो गया है, वो हो जाएगा 103 माइनस, उसका मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन ऑलवेज ही होगा। कब, जब x की वैल्यू जो है वो r होगी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ कुछ क्वेश्चन ऐसा था, मोड ऑफ x-1 इज़ ग्रेटर देन -4। यहाँ पे भी हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट ही हम बता सकते हैं सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, R। अगर फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ में भी कुछ ऐसा ही था, मोड ऑफ x-2 ग्रेटर देन
-2। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि सॉल्यूशन सेट जो है वो बिना ग्राफ के ही डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि वो R हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है। पॉजिटिव जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज ही नेगेटिव से लार्जर होगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो R आ जाएगा। तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये इनइक्वालिटी का सेटिस्फेक्शन होगा। यहाँ पे भी ये इनइक्वालिटी का सेटिस्फेक्शन होगा, यहाँ पे भी ये इनइक्वालिटी का सेटिस्फेक्शन होगा। तो ये हो गया है हमारा लास्ट टाइम के लेक्चर का सॉल्यूशन, होमवर्क का सॉल्यूशन। शायद आपने बना दिया होगा, नहीं बनाया है तो देख लो, अगर बनाया है तो एक बार चेक कर लो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल की। किसकी बात करते हैं? रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल, इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल्स टू 1/x है। यहाँ पे कंपलसरी लिखना पड़ेगा x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो y जो है वो डिफाइन नहीं होगा। अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है तो कुछ हम ऐसा लेंगे, दो पार्ट में लेंगे। x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है। दूसरी बात, x का वैल्यू जो है वो 0 से स्मॉलर होगा। तो हमारा ग्राफ जो है वो दो पार्ट में आएगा, एक तो ये वाला पार्ट एंड दूसरा ये वाला पार्ट। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहे तो क्या करेंगे? x की वैल्यू आप कंसीडर करो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। सेम वे यहाँ पे x की वैल्यू कंसीडर करो -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? तो मैंने पहले से ही ग्राफ बना के रखा है, आप देख लो। यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है, रेड ग्राफ जो दिख रहा है वो किसके लिए है? वो दिख रहा है यहाँ पे, देखो, 0 से लेके इस साइड में इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे ग्राफ जो है कुछ ऐसा आ रहा है। सेम वे अगर x की वैल्यू नेगेटिव मैंने जब ली है, इसका मतलब 0 से इस साइड, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की साइड आ रहा है। तो ये हो गया है हमारा ग्राफ। ग्राफ के अंदर थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करने से पहले एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू जो है ना वो 0 से लेके 1 के बीच में लूँ तो उस टाइम हमारा ग्राफ जो है ना बहुत स्पीडीली y की वैल्यू जो y एक्सिस के नज़दीक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में डालता हूँ तो उस टाइम y की वैल्यू जो है ना बहुत ही शार्पली बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ की बात करें, एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे y इज़ इक्वल्स टू 1/x है। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली है 0.1 तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/0.1। तो इसका आंसर तो आ जाएगा 10। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली 0.01 तो यहाँ पे y जो है वो आ जाएगा 1/0.01। तो इसका आंसर तो आ जाएगा 100। देखो यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 0.1 है, उससे छोटी वैल्यू मैंने ली तो y की वैल्यू जो है वो लार्ज हो गई। आगे लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 0.001 तो यहाँ पे 1/0.001 तो ये क्या हो जाएगा? 1000। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x की वैल्यू जितनी भी छोटी करता हूँ उस टाइम y की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख सकते हो, देखो ग्राफ में मैंने
ज़ीरो के 1 के बीच में अगर बात करते हैं तो उस टाइम ग्राफ जो है वो क्या होगा, देखो वाई एक्सिस के एकदम नज़दीक 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 ही जा रहा है, देखो एकदम नज़दीक जा रहा है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक लाइन ऐसी होगी, यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है कहीं ना कहीं इन्फिनिटी के बाद वाई एक्सिस को कट करेगा, इन्फिनिटी के बाद करेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर कब मिलेगा, अगर ज़ीरो ले तो ज़ीरो तो हम ले ही नहीं पाएंगे, और अगर ज़ीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि हमारा ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर करना है इमेजिनरी, इमेजिन करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी के बाद वो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कट करेगा, पर एक्चुअल में वो हमको दिखेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं सेम वे यहाँ पे भी ऐसा होगा। अगर मैं x की वैल्यू जो है, मैंने बहुत ही जूम आउट कर दिया, अगर मैं यहाँ पे -1 से लेके 0 के बीच में वैल्यू लूँ, इसका मतलब कि x की वैल्यू जो है मैं बढ़ाता जाऊँ -1 से, तो उस टाइम ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी की ओर आगे बढ़ेगा, पर वाई एक्सिस के एकदम नज़दीक 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 आएगा, पर वो कभी भी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे -26 पे हमारा ग्राफ नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, देखना, हाँ बहुत ही मैं जूम आउट कर रहा हूँ, तो एक टाइम तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि भाई ये दोनों लाइन जो है वो सेम हो गई है। अब देखना, दिख रही है वाई एक्सिस एंड हमारा ग्राफ जो है वो मर्ज हो गया है, ऐसा लग रहा है, पर है नहीं, क्योंकि जैसा जैसा मैं जूम इन करता जाऊंगा आपको पता चलता जाएगा कि भाई, जूम इन करता जाऊंगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे भी -381.4 पे भी ये ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारा ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना है, वो लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे ये ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल्स टू 1/x। ये कब आएगा, अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से लार्जर हो तब। ये कौन सा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल्स टू 1/x का ही है, पर ये कब आएगा, अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से स्मॉलर हो तब। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ और टेंस टू 0 लेता हूँ, मीन्स टेंस टू 0 का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जो है वो 0 के एकदम नज़दीक 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 जाएगी, पर x जो है वो एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। तो उस टाइम दो पार्ट हुए, एक तो x जो है वो 0 के नज़दीक जा रहा है, तो पॉजिटिव साइड से भी नज़दीक जा सकता है, नेगेटिव साइड से भी नज़दीक जा सकता है। अगर पॉजिटिव साइड से वो जाता है तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे 0+। अगर नेगेटिव साइड से जाता है तो हम लिखेंगे 0-। 0- का मतलब ऐसा नहीं है कि 0 नेगेटिव नंबर है, 0+ का मतलब वैसा भी नहीं है कि 0 पॉजिटिव है। अगर ऐसा कुछ लिखा हो 1x टेंस टू 1-, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा x जो है वो 1 के राइट साइड से नज़दीक जाएगा 1 की। सेम वे 0-
x टेंस टू 1 माइनस लिखा हो, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है इस साइड से 1 के नज़दीक नज़दीक जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से नज़दीक जाएगा। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये -1 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? x की वैल्यू जो है वो 1 से स्मॉलर रहती हुई 1 के नज़दीक जाएगी। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू जो है 1 से लार्जर होती हुई 1 के नज़दीक जाएगी। तो अगर मैं x टेंस टू 0 प्लस लेता हूँ तो उस टाइम y जो है वो टेंस टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। आप देखो, अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 0 से स्मॉलर करता 1 से स्मॉलर करता जा रहा हूँ, तो अगर मैं 0 के एकदम नज़दीक यहाँ पे पहुँचूँगा तो उस टाइम y की वैल्यू जो है वो तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं x टेंस टू 0 माइनस लेता हूँ तो उस टाइम y टेंस टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैंने -1 से वैल्यू लार्जर करता हुआ 0 के नज़दीक पहुँचा तो ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल ही चला, पर कहाँ तक पहुँचा, इन्फिनिटी तक। सो y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अब ऐसा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन का मतलब y एक्सिस जो है ना वो इस ग्राफ को कभी भी टच नहीं करेगा, पर इट इज़ समथिंग लाइक टेंजेंट। और टेंजेंट जो इस टाइप का टेंजेंट है उसको हम बोलेंगे एसिम्टोट। क्या बोलेंगे? एसिम्टोट। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो है y एक्सिस इस ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, एसिम्टोट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y एक्सिस एसिम्टोट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये ग्राफ को याद ही रखना है हमको। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 1/x, तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ f ऑफ x, f मीन्स फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x, तो ये फंक्शन जो है वो कब एग्जिस्ट होगा, 1/x जो है वो कब एग्जिस्ट होगा? कोई भी वैल्यू ले लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बिलोंग्स टू r ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे हमको एक वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 0 निकालना पड़ेगा। क्यों 0 निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 0 डाल दिया तो उस टाइम 1/0 आ जाएगा। 1/0 जो है वो डिफाइन ही नहीं है। तो f(x) जो है वो एग्जिस्ट होता है। अगर f(x) एग्जिस्ट होता है उस टाइम x की वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। f(x) जो है x की जिस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होता है वो वैल्यू का कलेक्शन हो जाएगा हमारा डोमेन। सेम वे अगर मैं y इज इक्वल्स टू ले रहा हूँ 1/x, तो इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1/y। तो x जो है वो कब एग्जिस्ट होगा, y की कौन सी वैल्यू के लिए ये x जो है वो एग्जिस्ट होगा? सेम कंडीशन आएगी, y बिलोंग्स टू r -0 लिखना पड़ेगा, तभी जाके x जो है वो एग्जिस्ट होगा। सो x एग्जिस्ट इफ y बिलोंग्स टू r -0। तो ये जो है ना जिसके लिए हमारा x एग्जिस्ट हो रहा है वो वैल्यू का कलेक्शन जो है उसको हम बोल देंगे रेंज। तो
इस फंक्शन की रेंज क्या आई, r माइनस 0। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये। अब ग्राफ में फिर से वापस जाते हैं, ग्राफ में फिर से वापस जाते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि हमारा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अबो कब होगा। पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ पॉजिटिव। ग्राफ पॉजिटिव तो वो ग्राफ जो है अगर एक्स एक्सिस के अपर पार्ट में होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ जो है वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर अगर y जो है वो पॉजिटिव है तो कब होगा वो, इफ़ एंड ओनली इफ x इज़ पॉजिटिव। हमारा ग्राफ जो है वो नेगेटिव कब होगा, तो यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से स्मॉलर हो तभी जाके y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। अब देखना, हाँ ठीक तरह से देखना, मैं इस ग्राफ का नेचर निकालना चाहता हूँ। नेचर का मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब देखो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू जो है वो ले ली है 1, तो उस टाइम y की वैल्यू क्या आ रही है 1, y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं x की वैल्यू जो है वो बढ़ा रहा हूँ तो मैंने ले ली 2, x की वैल्यू मैंने ले ली 2, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y जो है वो क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1/2 ऐसा आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू बढ़ाई, x की वैल्यू जैसे जैसे मैंने बढ़ाई उस टाइम y की वैल्यू के लिए क्या हुआ, वो इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग हुआ। देखो तो अगर मैंने पहले x की वैल्यू ले ली थी 1, तो 1 अगर लिया है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1। अगर मैंने x की वैल्यू ली 2 तो उस टाइम y की वैल्यू हो गई 1/2, तो पहले 1 था बाद में आया 1/2। अगर मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, तो उस टाइम 4 के रिलेटेड जो पॉइंट है वो क्या आएगा 1/4। तो फिर से अगर मैंने x की वैल्यू फिर से बढ़ाई तो y की वैल्यू जो है वो स्मॉलर हुई। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि f जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कब कब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब बात कर लेते हैं अगर y जो है वो 1/x है एंड x जो है वो नेगेटिव है, उस टाइम जो है वो फंक्शन का नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो पहले मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर मैं -4 ले रहा हूँ, x की वैल्यू -4 ले रहा हूँ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू -1/4। बाद में मैं ले रहा हूँ 3, तो 3 के रिलेटेड जो है वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू -1/3। बाद में मैं ले रहा हूँ 1, -1, तो उस टाइम आ जाएगा y की वैल्यू -1। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि x की वैल्यू जो है वो -4 से -1 तक ले जा रहा हूँ, इसका मतलब x जो है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो उस टाइम देखो तो अगर मैंने -4 लिया, बाद में मैंने -4 लिया, तब y की वैल्यू क्या आई -1/4। बाद में -3 लिया तब y की वैल्यू क्या आई -1/3। बाद में मैंने अगर -1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1/4 से लेके -1 तक जा रहा है, तो उस टाइम y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया f जो है वो डिक्रीजिंग होगा।
डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x इज नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो भी हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग ही होगा। तो ये हो गई हमारी बात इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। दूसरी बात यहाँ पे आप देखो कि x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये ग्राफ जो है ना वो x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, y एक्सिस को भी कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x एक्सिस जो है वो भी क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा इस ग्राफ के लिए। सो y एक्सिस एसिम्प्टोट है, x एक्सिस भी एसिम्प्टोट है। ठीक है। अगर बात करें कि समझ लो कि यहाँ के अगर ग्राफ जो है, ग्राफ समझ लो कि ऐसे कुछ कट कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये निकालना है y 0 कब होगा। y की वैल्यू क्या है, 1/x इज इक्वल टू 0। 1/x जो है वो 0 तभी हो पाएगा अगर न्यूमरेटर जो है वो 0 हो। न्यूमरेटर तो 0 होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये वाला ग्राफ जो है ना वो x एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा। सेम वे हमारा ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, हमको ऐसा दिया है x बिलोंग्स टू 2 to 4, देन y बिलोंग्स टू डैश। हम ग्राफ की हेल्प से ही वो निकालेंगे। मैं पहले एक काम करता हूँ, ये जो सारा हमने प्लॉट किया है ना वो निकाल देता हूँ ताकि वो समझने में थोड़ा इजी रहे। तो वो मैं निकाल देता हूँ। अब देखो क्या दिया है, x बिलोंग्स टू 2 to 4 ऐसा दिया है। x बिलोंग्स टू 2 to 4, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2। उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अगर मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू 1/4, तो उस टाइम y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1/4। अब आप देखो कि x की वैल्यू 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, 1/2। अगर x की वैल्यू 4 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, 1/4। तो यहाँ पे अगर y की बात करें तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 से लेके 1/2 के बीच में आ जाएगा y। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं स्टार्टिंग के 1st to 7 लेक्चर जो है, आप अगर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे।
पर यहाँ पे हमने ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसीलिए वो अलग दिख रहा है। अगर एनालिटिकल मेथड की बात करें तो यहाँ पे ऐसा होगा 2 लेस देन x लेस देन 4। अगर रेसिप्रोकल करना है तो क्या आ जाएगा 1/2 ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/4। देखो इसका मतलब ये हो गया हमारा y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल 1/4 से लेके 1/2। अगर और कोई इंटरवल सपोज ले लेते हम, समझ लो कि यहाँ पे ऐसा दिया है x बिलोंग्स टू 1 to 3, ऐसा अगर दिया है तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 के लिए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड 3 के लिए अगर मैं लूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो तो ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, y की वैल्यू 1/3। तो y जो है इसके लिए y जो है कहाँ पे आएगा, y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 1। आ रही ये बात समझ में कैसे हो रहा है? ये तो हमने ली पॉजिटिव वैल्यू। कैसे पॉजिटिव वैल्यू ली मैंने ऐसा लिया है, x बिलोंग्स टू क्या लिया था 2 से 4। तो इस वाले ग्राफ की ही हम बात कर रहे थे, इस वाले रेड वाले ग्राफ की ही बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू मैंने क्या लिया था 2 to 4, दूसरा क्या लिया x बिलोंग्स टू 1 to 3। अब हम इस वाले टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू जो है वो मैं ले रहा हूँ -2 to -1। अब ठीक तरह से देखना, हाँ यहाँ पे है x की वैल्यू -2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी y इज इक्वल्स टू -1/2। अगर x की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1 तो यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ पे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर x बिलोंग्स टू -2 to -1 है तो उस टाइम y बिलोंग्स टू क्या होगा -1 से लेके -1/2 तक रहेगा। सेम वे अगर दूसरा कोई इंटरवल लेता हूँ मैं, ये अगर मैं मिटा देता हूँ अभी टेम्पररी। अब मैं ले रहा हूँ x बिलोंग्स टू -4 से लेके -2। तो उस टाइम y बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, देखते हैं चलो। y की वैल्यू ले ली है मैंने -4, तो यहाँ पे देखो इसके रिलेट x की वैल्यू मैंने ले ली है -4, तो उसके रिलेटेड y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/4। बाद में मैंने x की वैल्यू क्या ले ली है -2, तो ये -2 ले लिया, तो उसके रिलेटेड y की वैल्यू क्या आ गई है, y इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू जो है वो -1/2 से लेके -1/4 तक आएगा। तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ पे ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, तो आ रही ये बात समझ में कैसे हो रहा है ये? बाद में ऐसा कुछ लेते हैं कि एक जो है वो पॉजिटिव हो और दूसरा जो है वो अगर नेगेटिव है। हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना वो सारे ही कंसेप्ट जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं आगे वाले लेक्चर में, पर अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अगर ऐसा दिया है x बिलोंग्स टू -4 से लेके 2, x बिलोंग्स टू ले रहा हूँ मैं -4 से 2, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इसमें ज़ीरो आ जाएगा। देखो -4 से लेके 2 तक जाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो पे तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे, कौन से? एक आ जाएगा
-4 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 2। तो उस टाइम अगर मैं -4 ले रहा हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4 y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0 ले रहा हूँ, 0 तो हम ले ही नहीं पाएंगे, 0 तो हम ले ही नहीं पाएंगे। अगर हमने 0 ले लिया, समझ लो कि 0 ले लिया, तो उस टाइम क्या आ जाएगा, -∞। तो हम ऐसा, अगर मैंने 0 लिया तो क्या हो जाएगा, -∞ आ जाएगा ना, तो -∞ तो यहाँ पे आएगा। तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ, ये वाला सारा ग्राफ आएगा किस में, किस में, अगर -4 से 0 ले रहा हूँ तो। सेम वे अगर 0 से मैं ले रहा हूँ 2, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 y इज इक्वल्स टू। अगर मैंने y की वैल्यू, x की वैल्यू ले ली 0, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो ये वाला ग्राफ जो है हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -4 से 0 है, तो उस टाइम y बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से लेके -1/4। अगर x जो है वो 0 से 2 के बीच में है, तो उस टाइम y जो है वो आ जाएगा 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा ग्राफ ऑफ 1/x और रेसिप्रोकल। तो ये थियरी जो हमने आज पढ़ी, वो एग्जाम्पल के साथ जो पढ़ी, वो आप ठीक तरह से देख लो। आगे भी कहीं सारी जगह पे इसका यूज़ करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज सेंड करते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो और अपने डाउट पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।